अब हम लोग लेसन 9 देखने जा रहे हैं। लेसन 9 में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। जैसे वर्ब आले, उसका मतलब होता है टू गो। इसका कंजुगेशन तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ज, वे, क्यू, वा, इल या फिर एल, इसके बाद वा, नू, इसके बाद आलू। लेकिन एक चीज याद रखनी है, इसको जब प्रोनाउंस करेंगे ना तो इसको नू जालू पढ़ते हैं। बू के साथ भी ALLEZ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में बू जाले, ये जो बना हुआ है ना ये सिंबल, इसका मतलब होता है लिंकिंग करना है और इस एस को जेड बोलना है। देन ILS और ELLES के साथ ये VONT बन जाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए हमने सेंटेंस लिखा माँ मेयर, और यहाँ पर आगे लिख दिया जाए, अब पूछा जाए कि इसमें से कौन सा फॉर्म आएगा, तो ये वाली लाइन एल वा वाला आएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा वा। मान लेते हैं हमारे पास ये फ्रेज है, ये सेंटेंस है les enfants, और यहाँ पर हमें आले का कंजुगेट करना हो तो les enfants इस वाली लाइन में आता है, तो आंसर हो जाएगा वो। तो इस ढंग से आप आले का यूज समझ गए। इसका ट्रांसलेशन आई गो, आई एम गोइंग दोनों होगा। यू गो एंड यू आर गोइंग भी होगा। ही गोज, ही इज गोइंग। शी गोज, शी इज गोइंग। वी गो और वी आर गोइंग। यू गो और यू आर गोइंग। दे गो और दे आर गोइंग। तो आले आपको समझ में आ गया। अब एक दूसरा कंसेप्ट यहां पर है कि एज बताना हो तो क्या हम एथ का यूज करेंगे या वार का। जैसे हमें कहना हो कि आई एम 10 years ओल्ड, तो हम क्या करें, क्या ज सुई दीज एंड अजय बोले, ओल्ड के लिए अजय, वीओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रूल ये है कि ज लिखेंगे, फिर यहां पर अबवार का कंजुगेशन करेंगे, जे, और ये 10 लिख देंगे DIX, और फिर केवल ANS लिख देंगे। इसका मतलब ही होगा आई एम 10 years ओल्ड। से हमें कहना है यू आर 20 years ओल्ड, तो इसमें केवल QR और VINGT वां, बस। आपको क्यू ए नहीं लगाना, यानी एत्र का यूज एज बताते समय बिल्कुल नहीं करना है, नहीं वो गलत हो जाएगा। ये एक सेट एक्सप्रेशन है। फिर इसी में एक एक बात और आती है, वो है एडजेक्टिव पजेसिव। हमने पहले भी पढ़ाया था कि ज के 3 पजेसिव होते हैं, MON, MA और MES। ये लास्ट वाला तो प्लूरल के लिए है, ये फेमिनिन के लिए है। लेकिन देयर इज वन रिस्ट्रिक्शन, फेमिनिन वर्ड यदि वावेल से बिगिन हो जाए तो MON यूज करते हैं। जैसे मॉन अमी, ये सही है। लेकिन यदि आपने ये सोचा कि ये फेमिनिन है और उसके पहले हम माँ आमी कर दें तो ये बात पूरी तरह गलत है। ये रूल, जैसे त्यू के साथ भी 3 पजेसिव होते हैं, TON, TA और TES। तो यही बात यहां पर भी वैलिड है। TON का यूज मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ होगा, और यदि वावेल स्टार्टिंग फेमिनिन सिंगुलर भी है तभी भी TON ही होगा। और TA केवल फेमिनिन सिंगुलर के लिए होगा प्रोवाइडेड ये वावेल से बिगिन न कर रहा हो, और TS प्लूरल के लिए होता है और सबका मतलब होगा योर। ऐसे ही इल या एल के जो पजेसिव होते हैं वो होते हैं SON, SA और SES। ये कभी मत सोचना कि आपने हर बुक आपको लिखना है तो आप इसमें फैमिली रूल करके ऐसे लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब की मीनिंग, इसकी भी मीनिंग हिज हर होती है, इसकी भी मीनिंग हिज हर होगी, इसकी भी मीनिंग हिज हर होगी। तो पहले तो आप देखेंगे ये बुक की स्पेलिंग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा लीवर। अब इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, SON, SA और SCS। अब आपको चूज करना है कि बुक के अकॉर्डिंग कौन सा फिट होगा। बुक मैस्कुलिन सिंगुलर है, इसका मतलब आपको SON लगाना है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं नू के कौन से पजेसिव होते हैं।
तो नु के दो पजेसिव होते हैं। एक होता है नोत्र, उसके साथ सिंगुलर लगाएं, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एनओएस, और उसके साथ प्लूरल वर्ड होना चाहिए, और दोनों का मतलब आवर होता है। तो ये तो क्लियर है। वू के साथ यदि आप देखें तो इसके भी दो पजेसिव होंगे, एक होगा बोत्र, एक होगा वो। ये प्लूरल का है। और ये वाला, इसके सामने मैस्कुलिन फेमिनिन कोई भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आईएलएस और ईएलएलईएस की बात करें, इसके भी दो पजेसिव होते हैं, एलईयूआर लर, और एलईयूआर एस। ये भी जेंडर फ्री है, यहाँ मैस्कुलिन सिंगुलर लगाए चलेगा, फेमिनिन सिंगुलर लगाए चलेगा, ये दोनों का प्लूरल होता है। तो इस ढंग से आपको एडजेक्टिव पजेसिव समझ में आ गया। इसकी मीनिंग देयर होगी, इसकी मीनिंग योर होगी, और ऊपर वाले की आवर है ही। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम लेसन पढ़ते हैं और उसको ट्रांसलेशन करते हैं, और देखते हैं कि कहाँ डिफिकल्टी आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो फ्रेंच में गिवन है उसको इंग्लिश में करना है, तो पहले उसको देखते हैं। तो चलिए उसको स्क्रीन पर रख रहे हैं और समझते हैं। ये है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे क्लियरली। अब तो दिख रहा होगा। चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसे हम ट्रांसलेट करें। मस्यो ए मदाम लनुआर सॉ नो वाजा, मिस्टर एंड मैडम लनुआर आर आवर नेबर्स, ils ont une grande maison avec un joli jardin, they have a big house with a beautiful garden. Mes parents vont souvent chez leur ami. My parents go often at the place of their friends, Monsieur et Madame Lenoir, Mr. and Madame Lenoir. Leur fils, their son, Arthur, est un de mes amis, is one of my friends. Hélène est aussi mon ami. Hélène is also my friend. Arthur, qui est un grand garçon, who is a big boy, va au lycée, goes to the grammar school. French schools are called lycée. Il a 14 ans. He is 14 years old. Hélène est une grande fille. Hélène is a big girl. Elle a 15 ans. She is 15 years old. Maintenant means now. Nous allons ensemble au lycée. We go together to the school. Je vais souvent chez Arthur. I go often at the place of Arthur. CHEZ means at the place of, at the house of. Il parle toujours du jeu de football. He speaks always about the game of football. Jeu de football means game of football. Mais Hélène parle de ses amis et du cinéma. But Hélène speaks about her friends and about the cinema. Elle dit, she says, Jean, est-ce que vous allez souvent au cinéma? Jean, do you go often to the cinema? Oui, Hélène, j'aime beaucoup le cinéma. Yes, Hélène, I love a lot the cinema. Est-ce que vous allez aussi au théâtre? Do you also go to theater? Oui, je vais souvent au théâtre. Yes, I often go to theater. J'aime beaucoup Hélène. I love a lot Hélène. Elle est charmante. She is charming. तो ये था फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब हम आगे देखते हैं, थोड़े से ग्रामर के एक्सरसाइजेस हैं, और उसके बाद फिर इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन। तो इनको ले लेते हैं। ये छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं जो आप इजिली कर सकते हो।
तो ये सबसे पहले है मेते लेज एडजेक्टिव पोसेसिव। तो यहां पर मोमा वाला जो कंसेप्ट था हमने पढ़ा, उसी को यूज करना है। तो देखते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं। ज वे शे, इस पूजा को देखना है मैस्कुलिन है तो ये यहाँ पर एमओएन आ जाएगा। यहाँ पर बोला मेजो फेमनिन है, यहाँ पर कुछ भी डालिए, माँ मेजो, ता मेजो, गोत्र मेजो चलेगा। से पारा, इसका पॉजिटिव लर वाला होता है तो यहाँ पर प्लूरल है तो लर, LEURS। यहाँ पर फिर से फ्रीडम है, मेजाफा लिखोगे तभी भी सही है, तेजाफा लिखोगे तभी भी सही है। सारे ऑप्शन प्लूरल वाले यहाँ पर फिट हो जाएंगे। You parle a professor, you speak to your professor, professor is masculine, so यहाँ पर आ जाएगा TON। नू जालो ओ सुनेमा, नू के पजेसिव होते हैं नोत्र और नो, ये प्लूरल है तो NOS। देन मे फ्रेयर पार्ल आ, माय ब्रदर्स स्पीक, मे फ्रेयर का मतलब ILS होता है, इनके पजेसिव लर और लर होते हैं तो ये प्लूरल है तो LEURS। नोत्र अमी एम, नोत्रमी का मतलब होता है आवर फ्रेंड, तो इसके पजेसिव होंगे SON SASES, तो उसमें से चूज करना। ये कामराज फेमिनिन है तो फिर सा लगा देते हैं। प्रेद इलिया बोजार्तम, यहाँ पर कुछ भी लगाइए, बस ध्यान रखना है मेजो फेमिनिन है तो प्रेद माँ मेजो लगाएंगे तभी भी सही है, ता मेजो लगाएंगे तभी भी सही है। मस्यूल ए मदाम लनवार सो, मिस्टर एंड मैडम लेनोयर आर आवर अमीस लिखें तभी भी चलेगा, यानी NOS लगाएं। और तेज अमी करेंगे तभी भी चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे फ्रेंड है हमारे फ्रेंड है इससे नहीं मतलब। नूज एमो बोकू, वी लव आवर, वी लव अलॉट आवर चिल्ड्रन होगा यहाँ पर तो ये NOS हो जाएगा। आर्थर एल अमी द, आर्थर इज द फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर करें तभी भी चलेगा, योर सिस्टर करें तभी भी चलेगा, लेकिन फेमिनिन वर्ड यूज करना है, लाइक आप सर करें, माँ सर करें चलेगा। हेलेन थिंक्स अबाउट अमी फ्रांसेस, तो यहां पर फेमिनिन है ये, तो ये होना क्या चाहिए, हर फ्रेंड। तो हर के लिए हमारे पास SON SA, इन दोनों में चूज करना है, ये वावेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए SON होगा। यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं आले का करेक्ट फॉर्म रखना, तो ज के साथ VAIS होता है, त्यू के साथ VAS, नु के साथ आलो, सासर इसके लिए VA हो जाएगा, मे पारा के साथ VONT, वो के साथ ALLEZ, चांद के साथ VA, फामी के साथ VA, और लेजाफा के साथ VONT, मोनमी के साथ VA। तो यहां तक पूरी तरह क्लियर है। अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन। ये है traduisez फ्रांसे, फ्रेंच में हमें ट्रांसलेट करना है, तो हम एक बार इसको ऊपर कर लेते हैं तो आपको थोड़ा क्लैरिटी रहेगी, सारी चीजें दिखेंगी। तो इसको थोड़ा खिसका देते हैं, हाँ अब तो ठीक से दिख रहा होगा। तो देखते हैं, आर यू गोइंग टू द मूवीज विद योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर यू आर गोइंग टू का उल्टा कर दीजिए, या तो एस कबूजाले करिए, या फिर आलेबू करिए, या क्यूबा करिए विद एस, या फिर वात यू करिए। तो चलो हम कोई एक ले लेते हैं, वात यू ओ सिनेमा अवेक, यहाँ त्यू यूज किया है तो ते पारा हो जाएगा, और यदि बू से स्टार्ट करोगे तो वो पारा हो जाएगा। तो आलेबू ओ ओ सिनेमा अवेक वो पारा। नो, आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड हेलन। नो, जवे अवेक मोन अमी, MON लगाना है, आमी फेमिनिन है बट स्टिल वावल से स्टार्ट हो रहा है, LN। शी इज यंग एंड चार्मिंग, LA जन ए शार्मात। We go also to the game of football with her brother. Nous allons aussi au jeu de football. Au jeu, JEU, the football. Avec son frère. Their parents often go to my mother's. Leurs parents vont souvent chez ma mère. यहाँ my mother's का मतलब my mother's place. At the place of my mother. तो इसलिए she HZ का यूज करना पड़ेगा। Then they speak of our teachers. Elle parle de nos professeurs. My uncle goes to the park with his friend. Mon oncle va au parc
avec son ami. He likes his friend a lot. Il aime son ami beaucoup. How old is his sister? Quel âge a sa sœur? She is 16 years old. Elle a 16 ans. How old are you? Quel âge as-tu? I am 14 years old. J'ai 14 ans. Do you go to the grammar school? Allez-vous au lycée? या फिर हम बोले est-ce que vous allez au lycée? ट्यू के साथ भी कंजुगेट हम कर सकते हैं. Yes, I go to grammar school. Oui, je vais au lycée. In which class do you study? Dans quelle classe étudies-tu? À quel niveau étudies-tu? या फिर द quelle क्लास étudiez-vous? वर्ब étudier का यूज करना है. er वर्ब है, वो के साथ ez हो जाएगा, tu के साथ es हो जाएगा. I study in 8th standard. j'étudie en 8ème. आप केवल वितियम कर दें HUITIEME तभी भी चलेगा. ठीक है, 8th इसका मतलब हो गया. स्टैंडर्ड के लिए वर्ड होता है नीवो, NIVEAU, उसका भी यूज किया जा सकता है. डू यू गो टू यूएसए? आलेबू ओ जेता जूनी. यूएसए की स्पेलिंग होती है ETATS एंड देन UNIS. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एता जूनी. ज लगा यहां पर, जूनी, एता जूनी. और इसके पहले AUX लगेगा क्योंकि ये प्लूरल कंट्री है. Yes, I go to USA because my uncle lives there. Oui, je vais aux États-Unis because means parce que mon oncle habite là. या तो आप ऐसे ला लगा के यूज करें आफ्टर अबीते, या फिर वाई लगा करके ई अबीत लिखेंगे तभी भी करेक्ट हो जाएगा. देन अगला है डू यू गो टू फ्रांस? Allez-vous en France? No, I don't go to France. No, je ne vais pas en France. Je ne vais pas en France होगा, लेकिन अभी je ne vais pas en France बोलना है आपको. About whom do they talk? About whom, about के लिए वर्ड होता है DE और whom के लिए होगा QUI. द की पार्ले, यहां पर दे टाक की बात करें ना, द की पार्ल tel, PARLENT and then ILS. They often talk of their friends in America. Ils parlent souvent de leur ami en Amérique. En Amérique. QUE. I am happy with your answers. Je suis content avec vos réponses. आंसर की स्पेलिंग होगी REPONSE. इसको प्लूरल करना है, रेपोंस. हाउ ओल्ड इज योर फ्रेंड आर्थर? Quel âge a ton ami Arthur? He is 12 years old. Il a 12 ans. TOUZD and then after that ALS. तो इस ढंग से लेसन पूरा हो गया. मैं समझता हूँ कि आपको बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.